हेलो गाइस, तो आज के लेक्चर में हम बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले हमने डेफिनेशन देख ली थी कि क्लिनिकल फीचर्स एंड फिजिकल एग्जामिनेशन हमने देख लिया था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट ऑफ BPH। तो गाइस सबसे पहले हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, देन ट्रीटमेंट करते हैं। तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे? तो इसमें हम इन्वेस्टिगेशन में हम यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं गाइस, रूल आउट की कोई हिमेचुरिया, मतलब जो यूरिन है उसमें ब्लड तो नहीं है, UTI कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ठीक है, इसके बाद देन हम RFT कराते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट। उसमें हम क्या क्या कराएंगे गाइस? तो ब्लड में यूरिया तो नहीं प्रेजेंट है, सीरम क्रिएटिनिन चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम प्रोस्टेट जो स्पेसिफिक एंटीजन है उसका टेस्ट करते हैं कि कोई मतलब रूल आउट करने के लिए कि कोई प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं है। ठीक है, देन हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं KUB का मतलब होता है गाइस किडनी यूरेटर ब्लैडर। ठीक है, विथ इसके साथ साथ हम प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है उसका भी हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसका साइज को देखेंगे। एंड पोस्ट वॉइड जो रेसिडुअल यूरिन है वो तो नहीं प्रेजेंट है। इसके साथ साथ हम यूरोफ्लोमेट्री भी कराते हैं कि कोई मतलब जो यूरिन फ्लो रेट है उसमें कोई मतलब एसोसिएट तो नहीं है। या फिर उसके बाद हम ट्रांस यूरेथ्रल अल्ट्रासाउंड कराते हैं। ठीक है, इसके बाद हम सिस्टोस्कोपी भी कराते हैं कि कोई मतलब हिमेचोरिया और जो बिफोर सर्जरी है उसके पहले कोई हिमेचोरिया वगैरह तो प्रेजेंट नहीं था। गाइस जो ट्रांस यूरेथ्रल अल्ट्रासाउंड होता है ये हमें एक एक्यूरेट प्रोस्टेट मेजरमेंट एंड बायोप्सी गाइडेंस कराता है कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं गाइस। ये हम माइल्ड सिम्टम के लिए करते हैं विदाउट कोई कॉम्प्लिकेशन। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, सिर्फ माइल्ड सिम्टम प्रेजेंट होते हैं तो हम सिर्फ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, इसमें वॉचफुल एंड वेटिंग करना होता है। ठीक है, इसके बाद हम मेडिकल मैनेजमेंट का मतलब मैनेजमेंट करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सिम्टम होते हैं वो मॉडरेट होते हैं प्लस कॉम्प्लिकेशन भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें हम अल्फा ब्लॉकर देते हैं जिसमें आती है हमारी टेम्सुलोसिन। ठीक है, ये क्या करवाती है गाइस? जो स्मूथ मसल्स होती है प्रोस्टेट की एंड ब्लैडर नेक, इसको क्या करती है? रिलैक्स कर देती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो यूरिन फ्लो होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। बट ये कभी भी साइज़ को कम रिड्यूस नहीं करती है। ठीक है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो रहा था उसे ये कभी भी कम नहीं करेगी, सिर्फ ये क्या करती है? इम्प्रूव यूरिन फ्लो। देन हम 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर भी देते हैं गाइस। फिनेस्ट्राइड जो ड्रग होती है वो ये क्या करवाती है? ये क्या करती है? जो कन्वर्जन होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन से डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, इसको ब्लॉक कर देती है। ठीक है, एंड ये साइज़ को भी रिड्यूस करती है। इसके बाद हम कॉम्बिनेशन थेरेपी भी दे सकते हैं। अब आते हैं हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की। तो गाइस इसमें हम ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट करते हैं। ये हमारी गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड होती है। इसमें क्या करते हैं गाइस? जो रेसेक्टोस्कोप होता है गाइस, इसे पास करते हैं थ्रू द यूरेथ्रा एंड जो ऑब्स्ट्रक्टिव प्रोस्टेट टिश्यू होता है उसे हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है? इम्प्रूव यूरिन फ्लो हो जाता है। इसके बाद करते हैं गाइस ट्रांस यूरेथ्रल इंसीजन और प्रोस्टेट भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है गाइस? इसमें स्मॉल इंसीजन देना पड़ता है, मेड इन प्रोस्टेट। ये हम छोटी जो स्मॉल ग्लैंड्स होती है उसके लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद हम ट्रांस यूरेथ्रल जो वेपोराइजेशन होता है वो करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कुछ लेज़र सर्जरी भी करवाते हैं गाइस, जिसमें होती है ग्रीन लाइट लेज़र या फिर लेज़र प्रोस्टेक्टोमी होती है वो करवा सकते हैं। इसके बाद मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर भी होते हैं एंड ओपन जो प्रोस्टेटेक्टोमी होती है वो भी करा सकते हैं। थैंक यू गाइस।